इसराइल की मदद के लिए। इसके अलावा कुछ और जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से उसको इसराइल की जो है वो मदद की पेशकश की जा रही है। और हमास ने जो है वो जो यूएस का एयरक्राफ्ट वहाँ पर कैरियर भेजा गया उसके ऊपर कहा है कि ये जो है ये फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारहियत है, यानी जो इसराइल की मदद के लिए आ रहे हैं कंट्रीज़ उनके लिए हमास ने ये कहा है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया डिवाइड हो चुकी है वो कैसे हुई है? ये जो जंग है इसमें दुनिया इस तरीके से डिवाइड हुई है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक तरफ, जबकि वेस्ट एक तरफ खड़ा नज़र आ रहा है। अब अगर हम उन कंट्रीज़ की बात कर लें कि जो इस वक्त इसराइल के साथ हैं, उनमें एक तो वेस्ट है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं सारे वो हैं, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, और तमाम वेस्ट के साथ साथ जो इंडिया है वो भी इसराइल की सपोर्ट में नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो कंट्रीज़ इस वक्त कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे रहे हैं कि ये किसकी तरफ हैं, तो उनसे ही, उनकी स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि ये हमास की तरफ है। और उन कंट्रीज़ में है जनाब रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, इंडोनेशिया। इनमें से कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी हमें मालूम है। इसकी वजह यह है कि जब हम लेबनान की बात करते हैं, जब हम कतर की बात करते हैं, टर्की की बात करते हैं, तो ईरान है उसकी बात करते हैं, तो उससे हमें पहले ही अंदाज़ा है कि ये कहा जाता है और ये खबरें आती रहती हैं कि उनकी तरफ से हमास को फ़ंड भी किया जाता है। बल्कि अब जो खबर आ रही है, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ख़बर ये दी है, रिपोर्ट किया है, उसमें उसके पीछे जो प्लानिंग है उसमें ईरान भी शामिल है। तो WSJ के मुताबिक जो है उसमें ईरान ने बाकायदा प्लानिंग की है और तकरीबन 7, 8, 10 दिन से जो है ये प्लानिंग हो रही थी और उसमें ईरान शामिल था। और उसके बाद मैं आपके सामने रखूँगी एक ऐसा वाक़या कि जो इस वक्त वायरल हो रहा है कि दहशतगर्दों ने बंच ऑफ ठग्स या बंच ऑफ टेररिस्ट जो हैं, जो हमास हैं, उसके जो दहशतगर्द हैं उन्होंने इज़राइल में जाकर एक म्यूज़िक फेस्टिवल में 260 से ज़्यादा लोगों को और ख़ास तौर पर औरतों को उनको कत्ल किया। वहाँ पर हो रहा था एक फ़िल्म फेस्टिवल भी हो रहा था, लेकिन एक म्यूज़िक फेस्टिवल भी हो रहा था जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और सिर्फ इजरायली ही नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया से आए हुए टूरिस्ट भी वहाँ पर थे। उसके बाद उनको उठा के जो ख़वातीन थीं उनको वहीं पर उन्होंने उनके साथ ज़्यादती करना शुरू कर दी, रेप करना शुरू कर दिया। ऐसी बेशुमार ख़वातीन हैं जिनके साथ ये किया गया और फिर ढेर लगा हुआ है लाशों का वहाँ पर। अच्छा, क्योंकि जंग हमने जो अभी तक देखी और सुनी है वो यही होता है ना कि जी बमबारी हो रही है दूसरे मुल्क से, ऐसा ही होता है। ये तो जंग नहीं है। किसी मुल्क के अंदर ज़मीनी रास्ते से दाखिल होकर उनकी ख़वातीन को रेप करना, उनके जो है कत्ले आम करना, ये जंग है? ये क्या है? ये तो गुंडापना है, ये तो एक दहशतगर्दी है। इतने बड़े हमले के बाद, हमास के इतने बड़े हमले के बाद, इज़राइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि गज़ा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फ़ैसला कर लिया गया कि जिसमें उसका पानी, फूड, बिजली, ये सब कुछ कट कर दिया जाए। गज़ा को एक तरीके से एनसर्कल करके वहाँ से जितनी भी जो इंसान के ज़िंदा रहने की ज़रूरियात हैं वो वहाँ से ख़त्म कर दी जाएं, काट दी जाएं। ये एक बहुत ख़तरनाक तरीका इसलिए होता है कि इस दौरान जब फूड ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गज़ा जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे वो पहले से ही फूड इकट्ठा करके रख रहे हों, तो फिर भूख की वजह से या फूड ना मिलने की वजह से इस सूरत हाल में जो है वो लोग मरना भी शुरू हो जाते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन की इस बढ़ती हुई लड़ाई पर जहां अक़वाम आलम में बड़े बड़े ऐवानों में घंटियां बज गई हैं, वहां पर दुनिया में एक वाज़ेह तक़सीम नजर आ रही है। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस समेत मगरबी ममालिक और भारत इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत मुस्लिम ममालिक इसराइली जारहियत की मजम्मत कर रहे हैं। और मुस्लिम ममालिक का ये मानना है कि हमास का ये हमला बरसों से जारी इसराइली जारहियत का नतीजा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आलमी बिरादरी से मसला फ़लस्तीन के फौरी हल की ज़रूरत पर जोर दिया है और निगरान वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में इसराइली अफ़वाज के जारी तशद्दुद फौरी रुकवाने का मुतालबा किया है। सवाल यह है कि इसराइल और फ़लस्तीन में जारी जंग आगे जाकर क्या रुख इख्तियार कर सकती है? मगरबी दुनिया क्यों जालिम और मजलूम की तफरीक को भूल कर सिर्फ अपने मफादात को तरजीह देते हुए इसराइल की हिमायत कर रही है? मुस्लिम दुनिया क्या रोल प्ले कर सकती है? OIC का क्या किरदार होना चाहिए? UN की सिक्योरिटी काउंसिल का भी आज हंगामी इजलास है, देखना है कि वहां से क्या कुछ सामने, क्या फैसले सामने आते हैं। शमशाद साहब, इस वक्त लड़ाई में शिद्दत है, खदशा है कि इसराइल जो तैयारी कर रहा है
कि गजा पर कब्जा कर ले? आप समझते हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब, मजीद कशीदा हो सकते हैं? अब जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो कोई आज नहीं शुरू हुई है। बिल्कुल, ये दो एक ऐसे इश्यूज हैं, ग्लोबल इश्यूज, एक फलस्तीन का मसला और कश्मीर का मसला, ये इकट्ठे शुरू हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कश्मीरियों ने भी अपनी स्ट्रगल इसी तरीके से जारी थोपी गई, लेकिन अब वो इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब देखिए किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद मासूमों की जान जा रही है। जब किसी मासूम की जान जाती है, आम लोग हलाक होते हैं, तो तकलीफ हर किसी को होती है कि कोई भी युद्ध मानवता के खिलाफ होता है। ये तस्वीर आप देखिए, और तरफ तबाही की तबाही नजर आ रही है। लेकिन इजराइल का कहना यह है इस तबाही की शुरुआत हमास के द्वारा की गई। आतंकियों ने इजराइल में हमला किया, घुस के घरों में हमला किया, मासूम लोगों को सामने से मारा। 7 अक्टूबर से शुरू हुए इस जंग में अब तक 1600 जानें जा चुकी हैं। इसमें इजराइल के 900 लोग मारे गए हैं, जबकि 2300 लोग घायल हैं। वहीं गाजा पट्टी में 140 बच्चों समेत 700 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 4000 से इस समय किस तरीके का माहौल है, अगर आप कैमरा पैन कर सकें, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आखिर इजराइल के अंदर लोकल स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं कि सरकार की इतनी बड़ी नाकामी, डिफेंस फोर्सेस की इतनी बड़ी नाकामी को लेकर लोगों के बीच भी क्या सवाल और रोष है? देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। तेल अवीव में फिलहाल हमें स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, क्योंकि हालांकि यहाँ पर भी सायरन बदला लेना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हमास को ख़त्म कर दो, क्योंकि हमास ने इजराइल के नागरिकों को मारा है। और कल एश्केलॉन में मुझे एक शख्स मिले जो कि वहाँ के स्थानीय नागरिक थे। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कैसे इतने आतंकी घुस गए और अब तक कैसे हमास इतना लंबा इस युद्ध को लड़ पा रहा है इजराइल के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं इजराइल की सरकार को सोचना चाहिए। और यहाँ पर स्थानीय लोगों का कुल मिलाकर यही मानना है कि लगातार जो हमास के आतंकी ठिकाने हैं, जो हमास के मददगार हैं, जो हमास के समर्थक हैं, उनको इजराइल सरकार के द्वारा लगातार उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं। और एक और बड़ी बात कि हमने जब यहाँ पर लोगों से बात की, उनका कहना था कि सबसे पहले सरकार को बंधक लोगों को सुरक्षित वापस लाना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं कि उनके घर परिवार के लोग किस हालात में हैं, और जिन्हें बंधक बनाया गया उसमें बच्चे भी हैं, उन्हें हमास ने कैसे हालात में रखा है। तो इजराइल के लोगों की यह चिंता है, और खासतौर पर जो गजा पट्टी से सटे हुए इलाके हैं, वहां के लोगों के मन में बेहद डर है। पूरी की पूरी सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और सायरन बजते ही घर के अंदर जो शेल्टर्स है, बंकर्स है, उसके अंदर भाग जा रहे हैं। पूरी की पूरी सड़कें आपको खाली दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि ये माहौल ऐसा है कि रॉकेट कहां पर आकर गिर जाए किसी को नहीं पता, कौन इस रॉकेट का टारगेट हो जाए किसी को नहीं पता। कल हमने देखा एक गाड़ी, चलती हुई गाड़ी थी, सायरन बजा, उसके जो लोग थे वो लोग वहां से तुरंत गाड़ी से निकलकर वापस गए। जैसे ही गाड़ी से निकलकर वो मार्केट तक पहुंचे, वो रॉकेट उसी गाड़ी पर आकर गिर गया। तो आप सोचिए कि कहां पर वो रॉकेट आकर गिर जाए, ये किसी को नहीं पता है, इसीलिए लोगों के मन में बहुत डर है। और बिल्कुल विशाल, मैं रोकना चाहूंगा आपको, लेकिन ये ताजा तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा दें। कुछ इस तरीके का सूरत हाल इस समय देखने को मिल रहा है। गाजा की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्ट्राइक का जो ऑपरेशन है वो देखने को मिल रहा है, और बीते कुछ समय से, कुछ महीनों से अगर कहा जाए, लगातार इजराइल की तरफ से इस तरीके के ऑपरेशंस होते रहे हैं। लेकिन 7 अक्टूबर की घटना के बाद से लगातार इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इजराइल के जो लड़ाकू विमान हैं, वो गाजा के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। इस तरीके